हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट 36 लगवाऊंगी, जो कि इसमें आपके ईवीएस मतलब पर्यावरण से संबंधित सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे और समझेंगे। ठीक है कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं और किस तरीके से आपको करना है। तो सभी लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। और आइए चलते हैं आगे इसी क्वेश्चंस की सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना। तो इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन ए है 1 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ए टुंड्रा, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और डी है शीतोष्ण वनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का क्या अर्थ है। ये दोस्तों आ सकता है। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ है ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी है विभिन्न प्रकार के जंतु, सी है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की पादप एवं वनस्पति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशीय प्रजातियों का प्रवेश, सी है अतिरिक्त दोहन और डी आवासीय विनाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो इसका राइट आंसर है भोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यूनेस्को ने कौन से ईयर में? 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन से ईयर में? 2016 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, दूसरी है मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, तीसरा है विश्व विरासत अभिसमय। और इसके नीचे दिया भी गया है जैव विविधता से जो संबंध रखते हैं वो कूट कौन कौन से? केवल 1 और 2, फिर केवल 3, फिर है 1 और 3 और फिर है 1 2 3, मतलब तीनों सभी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, मतलब है ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। खाद्य कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, फिर है मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। ए शीतोष्ण कटिबंधीय वन, बी है उष्णकटिबंधीय वन, सी है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, डी है उष्णकटिबंधीय सवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। कैसे देखें? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, फिर है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, फिर है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, फिर है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। ठीक है, मतलब अगर परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? किसी पर्यावरण रोजाना और मौसमी परिवर्तन से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं।
ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरी है कच्छ की खाड़ी, तीसरी है मन्नार की खाड़ी और चौथी है सुंदरबन। तो कोड दिए गए हैं, एक तो है कि सभी हैं 1 2 3, फिर दूसरा और चौथा है, फिर है 1 और 3, फिर है 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 और 4, मतलब ये कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। फिर यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। फिर इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया। कूट देख लेते हैं, 1 और 2, केवल 2। फिर सी में है 1 और 3 और डी में है केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब ये भी और ये भी। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। ये तो दोस्तों क्वेश्चन मुझको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आता भी है इसको। भारत में गिद्धों की कमी का क्या कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं, विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, डी है जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो ये इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल नाम संगठन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पार्टमेंट बर्ड एवं बायोडाइवर्सिटी के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्तरों पहचान करता है। फिर कूट दिए गए केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और डी है 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। कौन सा? ये है गृह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट हैं। ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है पश्चिमी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे है दोस्तों, भारत में किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ए सुंदरबन, बी पश्चिमी घाट, सी मनास और डी है चेरापूंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा वन्य प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति की संकटापन्न स्पीसीज के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक तो ये है IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा सिटीज सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। ठीक है। और फिर है, आइए देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए। नो अभी नहीं हुआ है, पेज ओपन नहीं हुआ है। अभी ये हुआ आपका पेज ओपन, तो ये है। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। नंबर 3, सिटीज़ उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ए है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी है 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1 2 और 3। 2 और 3 इधर है दोस्तों, पीछे है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है।
रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है? ए UTES, B IUCN, C है IBWC और D है WWF। तो राइट आंसर है इसका UTES। फिर निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंहपुच्छी वानर मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? ए तमिलनाडु, दूसरा केरल, कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। और इसके कूट भी दिए गए हैं 1 2 3, फिर 2 है, फिर 1 3 और 4, फिर 1 2 3 4 मतलब सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 4। ठीक है। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू और कृंतक रोडेंट मतलब उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जाता है? केवल 1 और 2, फिर केवल 2, फिर है 1 2 और 3, फिर शीत निष्क्रियता उपयुक्त में किसी में भी नहीं प्रेक्षित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी नहीं प्रेक्षित की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। जीव मंडल निचय, फिर वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव मंडल निचय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, फिर शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी सवाना बायोम। तो इसका राइट आंसर है सवाना बायोम। फिर है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बायोडायवर्सिटी ऑप्शन देखते हैं। CJ बैरो, D कास्त्री, C वाटर जी रोसेन और DR वैनिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CJ बैरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है? ए पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, फिर मध्य व्यवधान और C है पारिस्थितिकी तंत्र की आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य व्यवधान। फिर भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है? ए 2003 चेन्नई में, B 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003 हैदराबाद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं कौन है? देखते हैं। वंदना शिवा, VK शर्मा, MS स्वामीनाथन, D है मेधा पाटेकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और चौथा है सस्य परागण। तो इसका राइट आंसर है ए 1 2 और 3। ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ए वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण और शाकाहार को प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर है डी, कूट दिए गए हैं नीचे, जो कि इसमें 1 2 3 4 सही राइट आंसर है इसका, सभी हैं मतलब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों इस पर। 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी, 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 29 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ए यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, या विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशी तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गईं। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। यहाँ पर यह विभिन्न जैव जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है? नवीन प्रवेशी जाति, उदाहरण उनके नीड़ स्थलों का नाश, फिर गोपशु मालिकों द्वारा दुग्ध पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, फिर उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, उनमें हुआ व्यापक दीर्घ स्थायी तथा घातक रोग। ये हुआ है, राइट आंसर है इसमें, घातक रोग हो गया है उनको। फिर सबसे लास्ट इसका जो आज की वीडियो का है सबसे लास्ट है क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ए चमगादड़, चील, बलाक और गिद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरी फिंगर आपको रेड रेड सी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया है, तो कुछ नहीं है, बस फेस्टिवल था तो उस वजह से मेरे हाथ में थोड़ा सा, फिंगर में मेरे पैरों वाला जो रंग होता है ना, वो थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैंने उसको जब वो किया तो थोड़ा सा हाथ में मेरे लग गया, और कुछ नहीं है। और सभी कुछ, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आते होंगे और अच्छे लगते होंगे, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।